आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ CS ट्रेनी और यंग कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए बताने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ICSI की वेबसाइट स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पर मुझे एक PDF मिला जिसमें इंटरव्यू था हमारे फॉर्मल प्रेसिडेंट का। बहुत पहले वो प्रेसिडेंट थे, CSDC जैन सर। उनके इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे और उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से आंसर किया था। उसमें से एक जो था वो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा और मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे सबको बतानी चाहिए। वो था कि इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि आप यंग कंपनी सेक्रेटरीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली थी कि मतलब जो भी CS ट्रेनी है और CS की फील्ड में आगे जाना चाहता है या यंग कंपनी सेक्रेटरी है, उसके लिए 3 I's एंड 3 D's बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 I's का उन्होंने मतलब बताया, पहला I इंटेलिजेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट एंड तीसरा इंटीग्रिटी। फिर उन्होंने 3 D's का मतलब बताया कि डिवोशन, डेडिकेशन एंड डायनामिज्म। मतलब हम लोगों को इंडिपेंडेंट होके काम आना चाहिए, लोगों को पूरे डेडिकेशन से काम करना है। हम लोगों को ये नहीं कि ये मेरा स्कोप नहीं है, हम लोग ने फिक्स कर दिया कि इतना ही काम हम सीखेंगे, हमारा ये फील्ड ही नहीं है ये वो, तो हम इस चीज़ में नहीं कर सकते, ठीक है, ये काम तो हमने ज़्यादा सीखा नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे ये। फिर उन्होंने बोला द प्रोफेशन शेल ऑलवेज रिमेन इनकम्प्लीट इफ़ ही और शी डज नॉट हैव द हैबिट ऑफ कॉन्टिन्यूस रीडिंग, लर्निंग एंड अपडेशन। मतलब अगर हम लोगों की ये हैबिट नहीं है कि डेली हम लोग कंपनी लॉ, डेली हम लोग सेबी लॉ या जो भी जिस भी टाइम आप जो काम कर रहे हैं वो अगर आप डेली लॉ नहीं रीड करते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है और ये एक तरीके से बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। ये हैबिट ज़रूर बिल्ड करनी है कि आप कंटिन्यूसली रीड कर रहे हो। जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपका काम कंपनी लॉ और सेबी से रिलेटेड है तो वो आप डेली हैबिट बनाओ कि आपको वो रीड करना है, क्योंकि हम लोगों को उस लॉ से रिलेटेड काम करना होता है, लॉ को कंप्लाई करना होता है, उससे रिलेटेड एडवाइस करना होता है, तो वो आपको डेली रीड करना है, आपको अपनी ये हैबिट बनानी है और नई चीज़ें लर्न करनी है। ये नहीं कि अरे यार अब हमने इतना ही आता है, हम इतने ही स्कोप में रहेंगे, अब हम नया नहीं कुछ सीखेंगे, और अपने आप को अपडेटेड रखना है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने बोला एक्सप्रेसिंग राइट ऑप्शन विदाउट एन राइट ओपिनियन विदाउट एनी फियर एंड फेवर। मतलब आपको सही ओपिनियन देनी है बिना किसी फियर एंड फेवर के। क्यों? क्योंकि कैसे आप दे सकते हो? आप तब दे सकते हो जब आपको सारा लॉ पता है, तब आप कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर आप थोड़ा भी आधी अधूरी नॉलेज है आपके पास, आप डेली रीड नहीं करते हो, आप उसमें चीज़ के बारे में नहीं पता, तो आपको डाउट रहेगा, आप इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाओगे। देन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है एंड ट्रीटिंग ईच प्रॉब्लम नॉट एज अ प्रॉब्लम बट एज अ चैलेंज। हम लोगों के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को इस उससे नहीं अरे यार ये क्या मुसीबत हो गई, नहीं, हमें उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और उसको कंप्लाई करना है और उसको एक्सेप्ट करना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है। फिर उन्होंने एडवाइस दिया था एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग की अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो यू शुड नॉट कन्फाइन टू राइटिंग ऑफ मिनट्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, बट यू शुड वर्क लाइक एंटरप्रेन्योर एंड नॉट लाइक एन एम्प्लॉय। आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको सिर्फ ये नहीं कि फाइलिंग कर दी, रिटर्न फाइल कर दिया, मिनट्स कर दिया, मीटिंग्स कंडक्ट कर दी, दैट्स इट, इतना ही हमारा काम नहीं। आपको ऐसे फील करना है कि आप ही एंटरप्रेन्योर हो, आपका ही ये बिजनेस है, तब देखो आप सारे काम कर लेते हैं। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय की तरह नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरह काम करो, एंटरप्रेन्योर की तरह काम करो। दोज हु चूज़। देन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए बोला था कि जिन्होंने प्रैक्टिस चूज़ करी है उनको एडिशनल काम ये करना है कि उन्हें अपने क्लाइंट्स क्रिएट करने हैं, क्लाइंट्स की तरफ हेल्पफुल एटीट्यूड रखना है। ये नहीं कि अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो पीछे हो गए कि हमें नहीं पता ये वो, हमेशा उनको सपोर्ट करना है और क्लाइंट ऐसे बनाओ कि वो आप ही के पास आए लौट करके, काम अच्छा हो, इतना आपका व्यवहार अच्छा हो, ये सारी चीज़ें। एंड यही था जो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे सबसे शेयर करना चाहिए तो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी।